नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है साक्षी भाव। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान समय में जब बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं, शारीरिक और मानसिक हलचलें और बहुत सारे ऐसे हालात सामने आ रहे हैं जिनका हमने कभी या तो सामना किया नहीं या जिनका सामना करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। तो बहुत सारे हालातों के बीच जब हम तैयार ना हों तो उनका सामना करने का एक रक्षात्मक उपाय है साक्षी भाव में उतरना। अर्थात वहाँ हैं तो हम, देख तो रहें फिर भी ना देखना, हैं तो फिर भी नहीं होना, कर्म तो कर रहे हैं लेकिन फिर भी निर्लिप्त हैं, होते हुए भी ना होना। मतलब जिस स्थिति में है उससे थोड़ा सा हटकर उसे देखना, शरीर में होते हुए भी उससे अलग होने का जो भान है वही साक्षी भाव है। किसी भी चीज की जो गवाही है वो साक्षी भाव है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हमारी परखने की शक्ति, हमारी इंट्यूशन पावर धीरे धीरे विकसित होने लगेगी। चेतना में जागरूकता आएगी और हम समस्याओं को समझ पाएंगे। तो साक्षी भाव मतलब निर्लिप्त रहना, जग में रहो जगत से न्यारे। इस तरह रहने से हमारा लगाव उन चीज़ों, उन वस्तुओं, परिस्थितियों से नहीं रहेगा और हम भय, चिंता, डर इनसे मुक्त रहेंगे और अपनी शक्तियों का प्रयोग कर पाएंगे। दोस्तों, वर्तमान परिस्थितियों में साक्षी भाव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस समय सभी इम्यूनल हो रहे हैं। कोई भी जरा सी घटना घटी उससे पूरा देश और दुनिया किसी भी माध्यम से, सोशल मीडिया से या किसी भी माध्यम से संपर्क में आते ही प्रभावी हो जाता है। तो वायुमंडल को बदलने की आवश्यकता है, दृष्टि और वृत्ति को बदलने की आवश्यकता है और वह होगा साक्षी भाव से। हम देख रहे हैं वर्तमान समय में बहुत सी ऐसी हस्तियां जो सक्षम होते हुए भी अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर पा रही और गलत निर्णयों की ओर पहुंच रही हैं। इन सभी से बचने का एक ही उपाय है साक्षी भाव में स्थित होना और वायुमंडल को शुभ भावनाओं, शुभकामनाओं से दृष्टि और वृत्ति द्वारा बदलने का प्रयास करना। ये बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों, दिन भर हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, सही गलत, अपनी हर एक एक्टिविटी पर ध्यान दें, क्योंकि जीवन का एकमात्र ही सूत्र है अवेयरनेस, 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 जो साक्षी भाव से ही आएगी। प्रकृति में पेड़ पौधों की गतिविधि, पंछियों की आवाज़, नदियों का बहते हुए पानी की आवाज़, हवा का रुख, हर प्रकार की चेतनाओं से जागरूक होना, यही साक्षी भाव है। इसको विकसित करें। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।